हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानेंगे अनुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जिनका उत्तर अभी तक EPS 95 पेंशनर्स को नहीं मिल पाया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो EPS 95 पेंशनर्स के प्रश्न हैं और उसका उत्तर समस्त पेंशनर्स जानना चाहते हैं और अभी तक नहीं मिल पाया हो उसका उत्तर। वह प्रश्न कौन सा है, आइए फटाफट से पूरा हम पोस्ट को देखते हैं। इसके बाद हम इन सारे प्रश्नों को जानते हैं, इनके उत्तर को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि EPS 95 के अनुत्तरीय प्रश्न सभी पेंशनर्स थोड़ा गहनता से विचार करें। पहला नंबर पे है, हमारे सेवा काल में वेतन में संशोधन कटौती यानी कि बेसिक पे प्लस DA से होती थी, ठीक है। फिर पेंशन में DA क्यों नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से आपको समझना है इसको। दूसरा नंबर में है, पेंशन फार्मूला में पिछले 5 साल की सैलरी एवरेज का चालाकी पूर्ण कैलकुलेशन क्यों किया गया, जबकि पूरे देश में अंतिम प्राप्त वेतन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की एवरेज सैलरी कैलकुलेट की जाती है। इस चालबाजी से यदि कोई 2018 में 35 वर्ष सेवा पश्चात सेवानिवृत्त होता है तो उसके अधिकतम वेतन 15,000 की जगह बाई डिफ़ॉल्ट ये देखिए लिखा है 5,500 या 6,500 या 15,000 सेवा अवधि के अनुसार कैलकुलेट होना चाहिए। उसका सेवा अवधि के अंतिम वर्ष का औसत वेतन जितना भी हो, चाहे 10,000 हो प्रति माह क्यों ना हो, और उसका अंशदान भी 10,000 से ही काटा गया हो, उसी अनुरूप उसे एम्प्लॉयर द्वारा जमा कराया गया हो। यदि हर पेंशन ना भी मिले तो भी 15,000 की लिमिट से भी उसकी पेंशन 7,500 रुपया प्रति माह होती है 35 वर्षों की सेवा के पश्चात। फिर भी इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही है? ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ ये पोस्ट के माध्यम से कि जो लिमिट है, लिमिट को इस प्रकार से क्यों रखा गया है। मतलब कि जो देखिए यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप से बताया गया था पहले ही कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 35 साल की सर्विस करता है, 10,000 रुपये ही उसका क्यों ना सैलरी हो, और जो उसका पेंशन में अंशदान किया गया हो, जमा किया गया हो, वो भी 10,000 रुपये से ही काटा गया हो। इसके बावजूद भी उसकी जो लिमिट है, उसे पेंशन की लिमिट जो 15,000 रुपये है, उस अनुसार उसे 7,500 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पश्चात भी 35 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात भी उसे 7,500 नहीं बल्कि उसे मिलता है कितना, महज 2 या 3,000 रुपये। अफसोस, इसी चालाकी से EPFO उसे मात्र 2,500 से 3,000 ही मिलेंगे। ये 5 साल के औसत वेतन का जादू है। तीसरा नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी जादू के तहत उससे बेहद कम वेतन पाने वाले मात्र 15,000 रुपये मास वेतन वाले पेंशनर्स को भी इतनी ही पेंशन मिलेगी। अच्छी बात यह है कि वेतन के अनुरूप जो 85,000 के अंदर का अतिरिक्त अंशदान एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर हर माह पेंशन फंड में जमा किया गया है, उसका क्या होगा। पेंशनर्स द्वारा चौथा प्रश्न जो किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखने योग्य है। पेंशनर्स बोलते हैं कि हमें स्वीकार है कि यदि वेतन अनुरूप पेंशन फंड में अंशदान कटौती न कर केवल प्रोविडेंट फंड में कटौती की जाए तो उपरोक्त जायज़ है, अन्यथा अस्वीकार है और गैर कानूनी मूल्य ही नहीं है। EPFO की जाल साजिश को भी दर्शाता है। इसके आगे उन्होंने अपनी बात को रखा है कि EPS 95 पेंशनर्स ग्रुप के सुझाव बेबाक लीडर्स से अपील है कि उपरोक्त को भी पिछले 5 वर्ष के औसत वेतन मुद्दे को भी वरीयता दें, जिससे कुछ प्रशिक्षक सफलता तो हमें स्वतः ही मिल जाएगी, अधिकांश लोगों की पेंशन में कुछ बढ़ोतरी भी हो जाएगी। जिन्होंने इस पोस्ट को लिखा है वो हैं मिस्टर अजय
तो मैं अजय सर यहाँ पे जिन्होंने इस पोस्ट को लिखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो प्रश्न छुपे हुए थे इन प्रश्नों को आप सामने लेके आए हैं। तो जितने भी हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो और इन प्रश्न आपको समझ में आया हो और इनका उत्तर आपको मालूम हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।